सुंदर मानव का तन लिया, सतगुरु का सुमरन ना किया। एक दिन बंदे तुझको निश्चय मरना है, लख 84 में तुझको दुख भरना है, लख 84 में तुझको दुख भरना है, वो लख 84 में तुझको दुख भरना है, वो लख 84 में तुझको सुंदर मानव का तन लिया, सतगुरु का सुमरन ना किया। एक दिन बंदे तुझको निश्चय मरना है, लख 84 में तुझको दुख भरना है, वो लख 84 में तुझको दुख भरना है। गर्भ गुफा में जब जब संकट ने तुझको घेरा, व्याकुल हुआ तो तब तब सतगुरु को तूने तेरा, व्याकुल हुआ तो तब तब सतगुरु को तूने तेरा। बलगोत्र पीक की नदियाँ तेरे चारों ओर थी, जलती जठर अग्नि की चिंगारी गोर थी, वो जलती जठर अग्नि की चिंगारी गोर थी। संकट के उनमें खोमे दुख का झरना है, वो लख 84 में तुझको दुख भरना है, वो लख 84 में तुझको दुख भरना है। गर्भ गुफा से बाहर अपने को आप भूला, होकर विमुख प्रभु से ऋषियों के संग झूला, होकर विमुख प्रभु से ऋषियों के संग झूला। धन दौलत का तूने ऐसा अभिमान किया, माता पिता साधु गुरु को ना सम्मान दिया, माता पिता साधु गुरु को ना सम्मान दिया। इनकी सेवा ना करके नरक
रखे गुरु से मिलकर निज रूप लखे प्राणी। सत्संग में बैठ करके संतों की सुने बानी, रखे गुरु से मिलकर निज रूप लख ले प्राणी। रखे गुरु से मिलकर निज रूप लखे प्राणी। ताप का विनाशक सती गोती का दाता, करुणा निधान सतगुरु हे भाग्य विधाता। करुणा निधान सतगुरु हे भाग्य विधाता। गुरु के चरणों में तन मन अर्पण करना है। लगी 84 में तुझको दुख भरना है। लगी 84 में तुझको दुख भरना है। आदरणीय धर्म बंधुओं, ये जीवन क्षणभंगुर, इसका कोई पता नहीं कब कहाँ और कैसे इसका अंत आ जाए। गर्भ गुफा में जब हम जठर अग्नि में झुलस रहे थे, मलमूत्र धूप पी की नदियां हमारे चारों ओर थी और हम चमगादड़ की भांति सर नीचे और पैर ऊपर 9 महीना उल्टे लटके रहे। त्राहिमाम 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 करते रहे और पुकारते रहे कि हे सदगुरु, एक बार हमें तू बाहर निकाल। और जब उस दयालु ने दया करी, कृपा करी और हम ठीक ठाक मां के गर्भ गुफा से इस मृत लोक में आए, तो गर्भ गुफा से बाहर आते ही हमें ऐसी हवा लगी, हमें अपने रूप का घमंड हो गया, हमें अपनी तंदुरुस्ती का घमंड हो गया, हमें धन और दौलत का अभिमान हो गया। हमने माता पिता साधु गुरु को कभी मान नहीं दिया, उनकी सेवा न कर सके, उनकी आज्ञा में न रह सके, उल्टा हम उनके खिलाफ बोलते रहे। भगवान गुरु रविदास जी ने कहा, जो कोई अरसर तीरथ नहावे, जो कोई द्वादश शिला पुजावे, जो कोई कुंभ तटा देवावे, करे निंद सब वृथा जावे। साध का निंदक कैसे तरे, सर पे जानो नरक ही परे। जो कोई ग्रहण करे कुल खेती, अर्पे नार सिंगार समेती। सगली स्मृति श्रवण सुने, करे निंद कवई न गुने। जो कोई अनक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगाड़ बिराना सांडे, करे निंद बहु जोनी हांडे। निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा। निंदक शोध साध विचारिया, कहे रविदास पापी नरक सिधारिया। निंदक शोध साध विचारिया, कहे रविदास पापी नरक सिधारिया। यानी हम दूसरों की बुराई में अपने महत्वपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कभी दूसरों की बुराई ना करो, अपने अंदर की बुराई को खोजो और दूसरे के गुणों का व्याख्यान रचना से गुणगान करो। हम दूसरों के गुणों का गुणगान करते हैं तो हमारे अंदर के अवगुण नष्ट होते हैं और गुण हमारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं। महाराज ने बहुविधि उदाहरण देते हुए हमारे मन पटल पर इस बात को रखा कि तुम कभी किसी की बुराई मत करना, क्योंकि
बुराई करने से मनुष्य पतन की ओर जाता है। अच्छे काम करो, अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छे आदर्शों को अपने जीवन में अपना कर खुद आगे बढ़ो और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका प्रदान करो। सुंदर मानव का तन लिया सतगुरु का सुमरन ना किया एक दिन मरते तुझको निश्चय मरना है। लख 84 में तुझको दुख भरना है। लख 84 में तुझको दुख भरना है। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। साथियों, धर्म बंधुओं, माता और बहनों, बाबा जी रामानंद जी, बाबा जी सुखी गिरी जी, जिनकी कृपा से भगवान गुरु रविदास महाराज जी के आशीर्वाद से ये मेला हर वर्ष यहाँ पर लग रहा है। हमें और थोड़ा सा अपने मन में विचार करना चाहिए और इसको थोड़ा सा भव्य रूप देना चाहिए। मैंने बाबूजी को, गुलाब जी को ये निवेदन किया था कि अब वो वक्त दूर चला गया है। ये पूरी रात का जो आप लोगों ने अपने यहाँ पर सत्संग पाला हुआ है, इसमें थोड़ा सुधार करो। हमारी इच्छा थी कि 8 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक ये 3 साढ़े 3 घंटे का प्रोग्राम हो और उसके बाद में फिर आरती हो जाए। लगभग सभी लोग अपने अपने साधनों से आते हैं और जिनके पास अपने साधन है वो आरती के बाद प्रसाद लेकर अपने घर चले जाते हैं। 4-5 घंटा सोने के बाद फिर वो सुबह को अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अगर कहीं सत्संग का मैं निमंत्रण आपके पास भेजता हूं तो आप में से कोई जाता नहीं सत्संगों में। बाहर जाओ, बाहर निकल के देखो तो तुम्हारे मन, चित्त, बुद्धि और अंतःकरण में कुछ बदलाव आए। आज आदमी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पूरी रात पलौती मार करके बैठा रहे और अगले दिन फिर भंडारा खाने के लिए वो रुका रहे। अब तो ये है, जिस दिन आप लोग सत्संग कर रहे हैं उसी दिन आप अपने गुरुओं के नाम पर भंडारा दें। आरती के बाद अपना हलवा का प्रसाद बांटो, चाहे आप गुलदाने का प्रसाद बांटो, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन साथियों, इस चीज में आपको बदलाव लाना चाहिए। आपने अपने मन की करी, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि 11 बजे आरती नहीं होनी चाहिए, क्यों टेंट वाले को भी पैसा देंगे, रेडियो वाले को पैसा देंगे, ढोलक वाले को देंगे, तो इन्हें पूरी रात जोतो और अगर पार बसा जाए तो अगले दिन भी इनसे जुताई कराओ। इन्हें 2 दिन जोतने के बाद में फिर यहां से छोड़ो। तो थोड़ा सा अपने मन पर विचार करें। एक घड़ी आधी घड़ी आधी थे पुन आद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। अगर शब्द लग जाए तो एक घड़ी का सत्संग बहुत है, और ना लगे तो पूरी रात आप ढोलक बाजे बजाते रहो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आइए